जय श्री महाकाल। पहले से ही मुझसे एक बार बार पूछ रहे हैं कि बहुत लोग बड़े गाली देते हैं, तो ये हुआ कि चलो कभी इनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में आज फिर एक जन ने कहा, तो इनके बारे में आप सब लोगों को मैं बता ही देता हूँ कि ये लोग वही फालतू लोग हैं जो अपने आप को दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, गाली गलौच या अशब्द द्वारा दूसरों को सुधारने की चेष्टा करते हैं। तो आप लोग क्या समझते हो कि ये लोग सुधार पाएंगे? क्यों क्यों नहीं सुधार पाएंगे? क्योंकि ये जो सुधारने वाले हैं या गाली गलौच देने वाले हैं, ये खुद बिगड़े हुए हैं। इनके अंदर या इनके ऊपर किसी का अनुशासन खुद नहीं है। ये खुद बिगड़े हुए आदमी हैं, और जो स्वयं बिगड़ा हो दूसरों को क्या सुधारेगा? क्योंकि जब अपने अंदर बुराई होती है तो वही हमें सामने ज़्यादा दिखती है। जो हमारे अंदर ज़्यादा चीज़ होते हैं वही हम सामने वाले में ज़्यादा ढूंढते हैं और देखते हैं, और वहाँ से हमें अपने अभिमान का जन्म होता है कि मैं ये ऐसा हूँ वैसा हूँ। फिर आप दूसरों में अशब्द बोलोगे, क्योंकि सुधरना या बिगड़ना अपने ऊपर स्वयं होता है। इतने लोगों ने फालतू या दूसरों को कुछ अपशब्द बोले, क्या किसी को कोई सुधार पाया? नहीं सुधार पाया, क्योंकि खुद नहीं जो सुधर सकता है उसे क्या कोई क्या सुधारेगा? तो ये फालतू की बातें हैं। उन लोग सिर्फ अपने आप को एक चमक दमक होता है, जो एक दुकान होती है कि भाई जो बाहर से चमकती है वहीं बिकता है, जो दिखता है वहीं बिकता है। सीधी सी बात आप जान लो, जो दिख रहा है। क्योंकि अगर आपको माल अपना बेचना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि आपको वो चीज़ दिखाना है, जो आपको बेचना है वो चीज़ आपको दिखाना है। तो वही चीज़ है कि जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है। तो इन लोगों को ऐसे गलत चीज़ है कि किसी अशब्द को, किसी व्यक्ति को गाली गलौज देना बिल्कुल गलत है। और जो साधु संत या पुजारी हो या भक्त हो या तांत्रिक हो, ये अति पूजनीय हो जाता है। एक महान श्रेणी, उसमें उसके तमाम प्रकार के भक्त होते हैं, उसके शिष्य होते हैं। तो वो सब उसकी वाणी सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक का भाव उत्पन्न होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके पूरे जीवन पे वो दाग लगा देगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये सब बातें पसंद नहीं होती हैं, फिर वो उस दृष्टि से आपको कभी नहीं देखेगा जिस दृष्टि पे आपने पहले आपको बैठा रखा था। तो मेरे हिसाब से कि किसी भी अघोरी तांत्रिकों को इस प्रकार से अभद्रता शब्द किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी को मुंह है और गाली वही देना जानता है। गाली तो लोग बचपन में ही सीख लेते हैं, पर यह होता है कि एक मर्यादा होनी चाहिए गुरु शिष्य। क्योंकि एक तांत्रिक या अघोरी अपने शिष्य के लिए इस गुरु भी होता है और भगवान भी होता है। अगर भगवान ही अशब्द या कुकर्म पे चला जाए तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? और फिर वो गुरु तो ये नहीं कहेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, वो तो अपनी ज्ञान की महत्ता गुणगान गाएगा ही, पर समझना आप सबको है। ऐसे दुष्ट आदमी, ऐसे कुकर्मी और अधर्मी जिसके बोल वचन में इतनी गंदगी फैल रही है, वो किसी को ईश्वर भक्ति क्या करा पाएगा? जो अपने बोल से इतने गंदे गंदे और कटु शब्द, जिसके शब्द से कांटे जैसी किसी व्यक्ति को चुभन हो, वो किसी को क्या ईश्वर भक्ति कराएगा? ईश्वर भक्ति तो ईश्वर का, गुरु का वो अनमोल तोहफा है कि जिसे एक बार वो पा जाए उसी में रम जाए। और कुछ लोग जो नीच होते हैं वो नीच इसी प्रकार के हरकत करते हैं, अपने आप को महान घोषित करने के लिए उस हद तक जाते हैं। किसी की माँ को, किसी के बहन को, किसी को क्या को अशब्द बोलना, ये उन्हीं नीच लोगों का प्रवृत्ति है जिसमें वो पले बड़े होते हैं। यदि इस शब्द का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके शिष्यों के लिए भी, जो उनके शिष्य हैं, जो गुरु धारण उन्हें किए हुए हैं, तो उनको उनके शिष्यों की भी मर्यादा रखनी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं है। क्योंकि आपने 10 कुत्ते पाल रखे हैं, आप
अगर 10 कुत्ते पाल रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक कुत्ता जरूर आवाज़ करेगा। तो 9 कुत्ते को छोड़ के आप एक कुत्ते पे ध्यान क्यों दोगे? इसके आगे तो आपको 9 हैं, आप उन पे ध्यान दो, एक को डिस्ट्रॉय को हटाओ। तो इनमें यही होता है कि ये लोग अपने 9 शिष्यों को, जो अच्छे शिष्य हैं, इनको लात मार के भगा देते हैं, और जो इनको अशब्द बोला होता है उसकी माँ बहन फालतू की चीज़ करते रहते हैं। अब सोचिए कि उसी आदि शक्ति माँ भवानी की पूजा करते, इनको मुंह रटते और लोगों को दिखाते रहते हैं, और उन्हीं के जनता लोगों पे आके तुम्हारी माँ बहन ये करते रहते हैं, माँ बहन सब करते रहते हैं। और फिर में क्या, माँ काली, हनुमान जी, माँ दुर्गा आदि भवानी ये पूजा करते रहते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आप लोगों को खुद सोचो कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि अब आप लोगों को खुद समझना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। आप लोग ऐसे नहीं है कि पागल हैं या आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि भक्ति का क्या है, भक्ति एक ईश्वर का वरदान है जो हमें गुरु से प्राप्त होता है, जो हमें गुरु सिखाता है। इसका मतलब जब गुरु ही पदभ्रष्ट हो जाता है तो वो क्या सिखाएगा? वो उस गाली दूसरे की माँ बहन सीखोगे फिर, तो फिर वो शिष्य ही आक्रामक हो जाएगा, और दूसरे गुरुओं को गाली गलौज अशब्द बोलना वो यदि बिल्कुल गलत है। मैं अपने शिष्यों को सदैव बोलता हूँ कि किसी भी योग्य को आप गाली गलौज या अशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे ना तो उसका मान घटेगा ना तो आपका बढ़ेगा। क्योंकि आप अपने जवान से गिरोगे, इज्जत से भी गिरोगे, सबसे गिरोगे। क्योंकि आपने जो सीखा है वही आप दूसरों को सिखाओगे। आपने गाली सीखा है तो वही दूसरों को गाली दोगे। और दूसरा चीज़ ये होता है, बहुत बड़ा कारण है कि जब तांत्रिक लोग बन जाते हैं और उनकी शक्तियाँ ना होने के कारण वो भूत प्रेत ऊपरी हवा दूसरों का ठीक करना शुरू कर देते हैं, और वो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी उनके सिर पे हावी हो जाती है। फिर उनको एक विक्षिप्त जैसा कर देती है। विक्षिप्त का मतलब पागल जैसे, वो अपने तरीके से हैंडलिंग करना शुरू कर देते हैं उनके माइंड को। फिर वो पागल जैसे बिहेव करते हैं, किसी को भी गाली देना, किसी को अशब्द बोलना एकदम। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। जैसे कोई पागल कुत्तों से कितने दूर हो जाता है। आपने कोई कुत्ता पाल रखा है, जब वो पागल हो जाता है तो उससे क्या होता है, दूर हो जाते हैं। तो वैसे ऐसे दुष्ट, ऐसे पागलों से दूर हो जाओ, क्योंकि इनमें, ये कुत्तों में और इन पागलों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। वो पागल हो के भूखते हैं और ये कुत्ते होशियार रहते हैं, अपने घमंड में, अपने अहंकार में दूसरे के माइंड इनका पकड़ लेना भूतों का। फिर ये उस हिसाब से पागल होके फिर ये कुत्तों की तरह भूखते रहते हैं। यदि ये क्या कर पाते हैं लोग, आप 10 का टारगेट बनाओगे, किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। बस ये फालतू के दिखाने के लिए, अपने को महान घोषित करने के लिए, क्योंकि यहाँ आप 10 को समझाओगे 1000 आएंगे, 1000 को समझाओगे 10,000 आएंगे, 10,000 को समझाओगे 20,000 आएंगे। तो आप कितनों को समझाओगे? बस यही उचित है कि आप खुद समझ जाओ, दूसरों को समझाने की चेष्टा ही मत करो। जिसको समझना है वो खुद ही समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, चाहे आप कितनों को समझाओ। क्योंकि 10 को समझाओगे 100 आएंगे, 100 को समझाओगे 1000 आएंगे, 1000 को समझाओगे 10,000 आएंगे। कितनों को समझाओगे? ये दुनिया है। यहाँ सबको पता है कि मैंने पिछले भी पहले बता चुका हूँ कि सुधरना और बिगड़ना अपने ऊपर रहता है। लंकेश रावण के महल में रहकर भी भीषण नहीं बिगड़ा, और राम के राज्य में रहकर भी मंथरा नहीं सुधरी। आप लोगों को पता है कि वो नहीं सुधरी। तो सुधरना और बिगड़ना अपने ऊपर होता है। आप जिस दिन अपनी गलतियों को जान लिए, अपने दुर्भावनाओं को जान लिए, आप उसी दिन सुधर जाओगे। और अगर समय रहते आप नहीं पहचान पाओगे और नहीं जान पाओगे तो आप इनमें इतने बुरी तरीके से बच जाओगे कि फिर आप इस जन्म में नहीं निकल पाओगे। फिर आपको ये साबित करने में पूरा आपका जीवन निकल जाएगा कि मैं सबसे महान हूँ, ये गलत है, वो गलत है। एक दिन शमशान की राख बन के लुढ़क जाओगे। फिर भी ये दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलेगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े रणधीर आए,
योगी आए, महात्मा आए, सिद्ध आए, अघोरी आए, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के सब लोग चले गए। अपने महत्ता को बनाते बनाते सब लोग चले गए। और ये छछूंदर लोग क्या करेंगे? छछूंदर लोग चूं चां करके ये लोग क्या कर लेंगे? बड़े बड़े रणधीर नहीं कर पाए तो छछूंदर लोग क्या करेंगे? तो ऐसे छछूंदर लोगों को आप लोग खुद समझिए कौन है कौन नहीं छछूंदर। सावधान रहिए और सुखी रहिए। जय श्री महाकाल।